टूटे के साधु संत महात्मा, बीमार पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी सेवा की भावना रखो। उसमें भी ये नहीं देखना है कि हमारा दशांश खत्म हो गया तो अब हम क्या खर्चा करें। नहीं, हम 2-4 दिन भले भूखे रह जाएं, लेकिन आज ये बीमार आदमी है, इसको हम दवाई दिलाते हैं, आज इसकी हम सेवा करते हैं। सेवा करने की भावना रखो, दान देने की भावना मत रखो। सेवा करने के लिए हमारे पास जो कुछ तन मन धन है, अगर जरूरत पड़ी हम दूसरों की सेवा में तन से भी लगेंगे, मन से भी लगेंगे और धन से भी लगेंगे। हमारी भावना तो ये है कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपकी दी वस्तु हमारे पास है, जब जरूरत जहाँ जैसे पड़े हमें प्रेरित कर देना, हम सेवा कर देंगे। हम दान देने लायक नहीं है, क्योंकि दान अपनी वस्तु का दिया जाता है और वस्तु भगवान की है, तो हम क्या दान दें। भगवान की वस्तु जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा देंगे। वैसे शास्त्रीय नियम में बताया गया है कि 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देने चाहिए, दशांश कहते हैं। 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए रखें, किसी धर्म कार्य में जब अवसर आएगा तो हम इसे लगा देंगे। ऐसा शास्त्रीय। पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत है उसको 100 रुपया की दवा दिलाने की, हमने 10 रुपया निकाल कर तो हम 90 और लगा देते हैं। भैया तुम्हारी दवा 100 की है, तुम जाओ और खाओ और स्वस्थ रहो। ऐसे भावना से करना चाहिए। अगर दान वाले सिस्टम पे तो फिर अब उसको 90 कहाँ से चलो, जो तो हम 90 का घाटा सह लेंगे, हम तुम्हें पूरे 100 दे देंगे। आज तुम्हें बीमार हो, आज तुम्हें आवश्यकता है तो हम तुम्हारी सहायता करते हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। वैसे शास्त्रीय नियम दशांश निकालने का है कि 100 में 10 रुपया निकाल के रख दे। कभी तीर्थ यात्रा, कभी साधु सेवा, कभी गौ सेवा, कभी बीमार सेवा, उनमें लगा दे ऐसा। इसलिए देने की बात छोड़ो, अपने परिवार का बढ़िया पोषण करो, लड़का बच्चा को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ और जरूरतमंद की सेवा कर दो। कभी कोई भूखा टूटा प्यासा बीमार ऐसा जरूरतमंद दिखाई दे तो उसे अपना भी वस्त्र दे दे, कोई बात। अरे हम साल ओढ़े, कोई काँप रहा है तो हम तो घर में जाके दूसरी व्यवस्था कर देंगे, उसको उड़ा देते हैं। ये है सच्ची सेवा। कोई भूखा है, हम अपने हिस्से का भोजन उसको दे देते हैं, ये सच्ची सेवा है। आयुष जी भोपाल से, प्रियंका जी गुजरात से। महाराज जी, आप दोनों का सेम प्रश्न है। आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार को कैसे पहचानें और मिटाएं। जब किसी दूसरे पे दोष दर्शन होने लगे तो समझना चाहिए हम में अहंकार बढ़ रहा है। जब हम किसी के दोष देखें तो अपने में गुणाभिमान होता है, तभी दूसरे में दोष दिखाई देते हैं। और इस अहंकार का नाश गुरुदेव के चरणों का आश्रय, संतों के पावन चरित्र पढ़ने से और भगवान नाम जप करने से ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय हो, भक्तों के चरित्रों का गायन श्रवण हो और खूब नाम जप हो तो यह अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। भक्त चरित्र सुनने से लगता है मेरे में क्या भक्ति है, इनमें जो महान भक्ति रही, ये जो भजन किए उसमें मेरा भजन कितना, तो अहंकार नष्ट होता है। जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं तो ये होता है कि मेरे से जो साधना बन रही हो तो गुरु कृपा से बन रही है, और नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है। तीनों से अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु चरणों का आश्रय, भक्त के पावन चरित्रों का पठन श्रवण और गुरु चरणों का आश्रय से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। जो गुरु चरणों के आश्रय में नहीं है तो अहंकार तो पोसता ही रहता है, फिर वो बढ़ता रहता है। और नाम जप बहुत जल्दी हृदय को पवित्र करता है। 3 साधन है अहंकार नष्ट करने के लिए। इनको चाहे अपने अहंकार का नाश करना, ये 3 साधन स्वीकार कर ले। गुरु चरणों का आश्रय, भक्त चरित्र और नाम जप। आशु सिंह जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब नाम जप सिमरन करते हैं तो शरीर ही नाम जप करता है, मन कभी भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है, तो महाराज जी इधर उधर घूमता रहता है। ये उसको कैसे एक जगह हाजिर करते रहो? लग जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास बनाओ, जहां जहां मन भाग के जाए उसे नाम जप में लगाओ, बार बार लगाओ। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक यदि ऐसा अभ्यास करोगे आदर पूर्वक
तो दृढ़ हो जाएगा, मन लगने लगेगा। आप चिंता मत करो, ना मन लगने पर भी जो जबान से नाम लिया जाता है वही निष्पाप कर देता है। ये आप जी ने जो कहा था ना, लिख कर नाम जो करो, हाँ। उससे फर्क पड़ने लगा है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करते करते मन फिर स्वयं जो पकड़ लेता है भजन को। अब जैसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मन नहीं पकड़ा, कुछ मिनट तो पकड़ लिया है ना। अब अगर ना करो तो मन को बेचैनी होगी। उसने पकड़ लिया, धीरे धीरे और पकड़ाओ, 1 मिनट और पकड़ा है, 1 मिनट और, उसको धीरे 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 अभ्यास में ले आओ तो 24 घंटे पकड़ लेगा। उसको अभ्यास में लाने की जरूरत है। नीरज गोयनका जी। राधे राधे, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरी रुचि श्री कृष्ण नाम में ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नाम पर मन नहीं टिका पा रहा। कभी कृष्ण नाम जपता हूँ, कभी गोविंद, कभी नारायण, कभी राधा कृष्ण, कभी राधा गोविंद। महाराज जी, मन भटकता रहता है, कोई एक नाम में कोई बात जाए नहीं, तो कोई अच्छा बात नहीं, बहुत अच्छी दवा है। हमें इसे पहले संसार के चिंतन से हटाना। खास बात पकड़ो, हमारा मन करा गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो हमें संसार का चिंतन छुटाना खास बात है। आगे चल के हम एकाग्र हो जाएंगे, आगे चल करके कोई एक नाम अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन अभी ऐसे जपो जैसे जप रहे हो। जब जहां मन लगे, जब मन कहे राम राम तो राम राम कहो, मन कहे कृष्ण 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 कहो। पहले संसार का चिंतन छूटे, फिर वो बात एक आ जाती है एकाग्रता की प्रियता की, कि एक नाम प्रिय हो गया, फिर उसी में हमारा मन लग गया। अभी तो ऐसे ही चलो जैसे चल रहे हो, खूब संसार का चिंतन छूटे, नाम भगवान का चले, ऐसा प्रयास करते रहो। महाराज जी, आप तो राधा जी की सहचरी हैं, आपको राधा जी का प्रिय नाम पता है, तो मुझे बताइए ताकि मैं एक निष्ठा से जप। गोविंद नाम, ठीक है। हाँ, तो स्वयं श्री जी जपते हैं, तो ऐसे आमे नित्य प्रणयनि विदग्धे दसनि दो लालजू जपते हैं, तो श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। तुम कृष्ण कहो, गोविंद कहो, लाडली जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप खूब नाम जपते रहे। जगजीत सिंह जी, हनुमान